भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या पता है आपको? ये इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय कवर करने वाले विशाल विषयों में से एक है। एक लंबे विषय के रूप में यह अक्सर हम में से कई को डराता है, लेकिन जब एक दिलचस्प तरीके से पता लगाया जाता है तो इसे याद रखना और समझना आसान हो सकता है। आगामी सरकारी परीक्षाओं के लिए विशाल भारतीय इतिहास को कवर करते हुए आप निश्चित रूप से इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के विषय में आएंगे, जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के एक महत्वपूर्ण चरण को शामिल करता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के बारे में हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विषय को चुनने से आपको उन अतिरिक्त किनारे के निशान प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उड़ान रंगों के साथ परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होगी। यहाँ एक ब्लॉग है जिसमें विभिन्न भारतीय क्रांतियों के साथ साथ उनकी आवश्यक विशेषताएं हैं, जो आपको अपने चुने हुए प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस विषय को याद रखने में मदद करती है। दिस ब्लॉग इंक्लूड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, 1857 का विद्रोह, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, सत्याग्रह, खिलाफत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण, कांड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 to 1947 ई। किताबें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी क्विज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्नोत्तरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन MCQ FAQ, ये भी पढ़ें। सम्राट अशोका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की एक सूची दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, गदर आंदोलन 1913, होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919, असहयोग आंदोलन 1927, अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत आंदोलन छोड़ो 1942। ये भी पढ़ें। कैसे करें MA कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है। 1836 बंगभाषा प्रकाशक सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 पूना सार्वजनिक सभा, 1875 इंडियन लीग, 1876 कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन, 1884 मद्रास महाजन सभा, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये भी पढ़ें। जानिए BA संस्कृत के बारे में विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरी लड़ाई के दौरान यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारी पर पहला गोली चलाए। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा की। प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के बीच स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन वर्ष 1903 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा की गई और पूरी तरह से अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इसके दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था।
विभाजन विरोधी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा और दादा भाई नारोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इस इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी का प्रारंभिक चरण 1903 to 1905 तक हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 से 1908 तक बिपिन चंद्र पाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया और उन्हें भारतीय घर के सामान के साथ स्थानापन्न करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाओं का उपयोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी को प्रचारित करने के लिए किया गया था। होम रूल लीग मूवमेंट आम आदमी में स्वशासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए यह इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी भारत में किया गया था, क्योंकि यह आयरलैंड में एक साथ हुआ था। मुख्य रूप से नीचे दिए गए लीगों ने समाचार पत्रों, पोस्टरों, पैम्फलेट्स आदि का उपयोग करके होम रूल लीग मूवमेंट के समूह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में फैल गई थी। एनी बेसेंट लीग सितंबर 1916 में देश के विभिन्न अन्य हिस्सों में शुरू हुई। सत्याग्रह पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण जिले में दसियों हजार भूमिहीन सर्व थे। दबाए गए इंडिगो खेती करने वालों में से एक पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी किया। इसके कारण अन्य सत्याग्रह आंदोलन हुए। ये भी पढ़ें। इंदिरा गांधी बायोग्राफी खिलाफत असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। जिन प्रमुख कारणों से यह आंदोलन हुआ वे इस प्रकार है। खलीफा के बीमार व्यवहार। ब्रिटिशों द्वारा मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता ने भारत और दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उत्तेजित किया। देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के साथ साथ जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट अधिनियम आदि जैसी प्रमुख घटनाएं मुख्य कारण थीं कि यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बन गया। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को अपनाया, जिसके बाद सरकारी सामानों, स्कूलों, कॉलेजों, भोजन, कपड़ों आदि का पूरा बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूलों में अध्ययन पर जोर दिया गया और खादी उत्पादों का उपयोग किया गया। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसके कारण महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया गया। साइमन कमीशन। ये बात भारत की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल रूलिंग गवर्नमेंट को सिफारिशें दी जा सके। इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम के बाद साइमन कमीशन का नाम रखा गया। ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में था। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रिया देखी गई। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी में से एक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण को 2 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अंतर ये 6 अप्रैल को समाप्त हुआ जब गांधी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। बाद में आंदोलन को सी
राजगोपालाचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई और देश भर में फैले इस इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के रूप में नमक सत्याग्रह, नो टैक्स आंदोलन और नो रेंट आंदोलन द्वारा सफल हुआ। बाद में यह मार्च 1931 में गांधी-इरविन संधि के कारण वापस ले लिया गया। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफल संधि के कारण दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे शराब की दुकानों, नमक सत्याग्रह, वन कानून के उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यवहार हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार आगामी घटनाओं से अवगत थी। इस प्रकार इसने गांधी के आश्रमों के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध के साथ मार्शल लॉ लागू किया। ये भी पढ़े। साहस और शौर्य की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे मुख्य कारण ये है कि यह शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक बन गया है। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारतीयों के लिए जागृत कॉल बन जाती है। विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता का असंतोष। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण तथ्य 1887 मद्रास सर्वप्रथम देशी भाषाओं में भाषण 1888 इलाहाबाद प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण। अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम ईसाई अध्यक्ष 1889 मुंबई मताधिकार की आयु 21 वर्ष। सार्वभौम मताधिकार की मांग 1891 नागपुर कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। 1893 लाहौर भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग। 1896 कलकत्ता प्रथम बार वंदे मातरम का गायन। 1905 बनारस स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प पारित। अनिवार्य शिक्षा पर बल। 1907 सूरत कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1909 लाहौर कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन। 1911 कलकत्ता राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन। 1916 लखनऊ प्रथम विभाजन समाप्त। कांग्रेस लीग समझौता। 1918 दिल्ली कांग्रेस का दूसरा विभाजन। उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए। 1920 नागपुर तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग। 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन। असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति। 1921 अहमदाबाद प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप। अध्यक्ष चित्तरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। 1924 बेलगाम कर्नाटक अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 कानपुर अध्यक्ष हसरत मोहानी पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। 1926 गुवाहाटी कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य। 1927 मद्रास असाइनमेंट आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। 1929 लाहौर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। ये भी पढ़े। जानिए हिंदी साहित्य के रत्न कहे जाने वाली इन हस्तियों को। क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण। कांड क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। 1909-1910 में नासिक कांड वीडी सावरकर को आजीवन कारावास। अलीपुर कांड अरविंद घोष पर मुकदमा। 1908 में ढाका कांड पुलिन दास को 7 साल की सजा। 1915 में दिल्ली कांड लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का मामला। 1916 में रेशमी पत्र कांड। 1925 में काकोरी कांड लखनऊ के पास रेल लूट। 1930 में लाहौर कांड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी। 1922-1924 में पेशावर कांड भारत में साम्यवादियों को पकड़ना। 1924 में कानपुर कांड साम्यवादियों की गिरफ्तारी। 1929-1933 में मेरठ कांड श्रमिकों एवं साम्यवादियों पर मुकदमा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण संगठन। इंडियन नेशनल मूवमेंट इन हिंदी के दौरान कई संगठन बनाए गए थे, उनके बारे में पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। अध्यक्ष WC बैनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। A.O. ह्यूम ने INC की नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान और मोहसिन मुल्क ने 1906 में की थी।
इसका गठन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 to 1947 ई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की विषय सूची निम्नलिखित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जानने के साधन अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध एवं 1857 ई का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन 1858 ई, 1861 ई व 1892 ई के अधिनियम। राजनीतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, युद्ध के वर्ष एवं भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। क्रांतिकारी आंदोलन 1909 ई एवं 1919 ई के भारतीय अधिनियम। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला कांड एवं असहयोग आंदोलन। स्वराज्य दल का उदय एवं 1929 ई तक प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन 1935 ई का अधिनियम व प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल। मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास, भारत में वामपंथी आंदोलन। कृषक संगठन तथा व्यापार संघ आंदोलन, क्रिप्स योजना तथा भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज एवं जल एवं वायु सेना में विद्रोह। विभाजन की भूमिका, विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। रियासतों का विलय एवं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व ये भी पढ़े। लोकतंत्र क्या है समझे आसान भाषा में। किताबें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जानने में सहायक किताबों की सूची निम्नलिखित है। प्रमुख पुस्तकें, लेखक इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यूड, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, पीजेंट्री ऑफ बंगाल, आर सी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर सी दत्त, फॉलेन फ्लावर्स, कुमार आसन, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भवानी मंदिर, अरविंद घोष, न्यू लैंप स्कार, ओल्ड अरविंद घोष, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर, राइज ऑफ द मराठा पावर, एम जी रानाडे, सेज ईद, इंडियन इकोनॉमी, एम जी रानाडे, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, सोज ए वतन, प्रेमचंद, कर्मयोग, विवेकानंद, इंडियन मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर, गन देवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय, गांधी वर्सेस लेनिन, एस ए डांगे, इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया टुडे, आर पी दत्तात्रेय, पंचाली विभूति भूषण बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी क्विज, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स क्विज। स्टार्ट क्विज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्नोत्तरी। 1. किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? आंसर, रॉलेट एक्ट 2। कुका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर, पंजाब। 3. स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी? आंसर, जवाहरलाल नेहरू। 4. उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था? आंसर, स्टेनले ब्लैडविन। 5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में वायसराय कौन था? आंसर, लॉर्ड डिफरेंस। 6. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर, द 28th of December 1885। 7. 1857 का विद्रोह कब हुआ था? आंसर, द 10th of May 1857। 8. भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर, डी के कर्वे। 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर, अंबिका चरण मजूमदार। 10. दांडी साल्ट मार्च की शुरुआत कब हुई? आंसर, द 12th of March 1930। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन NCERT PDF डाउनलोड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन MCQ 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड डिफरेन, सी. लॉर्ड मेयो, डी. लॉर्ड लिटन। आंसर बी, लॉर्ड डिफरेन। 2. दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर, महात्मा गांधी। 3. यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. लाला लाजपत राय, सी. बाल गंगाधर तिलक।
डी मोतीलाल नेहरू अंस अ महात्मा गांधी 4 बंगाल का विभाजन कब हुआ? ए 1904, बी 1905, सी 1907, डी 1911 अंस, बी 1955। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए बरकत उल्ला, बी भगत सिंह, सी मदन लाल धींगरा, डी लाला हरदयाल। अंस डी लाला हरदयाल 6। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी अली ब्रदर्स। अंस डी अली ब्रदर्स 7। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मिंटो मॉले सुधार, डी माउंटबेटन योजना। अंस सी मिंटो मॉले सुधार। 8 किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? ए लाहौर 1929, बी लखनऊ 1916, सी त्रिपुरी 1939, डी लाहौर 1940। अंस ए लाहौर 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ए सांप्रदायिक पुरस्कार, बी साइमन कमीशन का आगमन, सी गैर सहयोग आंदोलन, डी रॉलेट एक्ट अधिनियमन। अंस डी रॉलेट एक्ट अधिनियम। 10 ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। अ चौरी चौरा की घटना, बी जलियांवाला बाग त्रासदी, सी खिलाफत आंदोलन, डी गैर सहयोग आंदोलन। अंस बी जलियांवाला बाग त्रासदी। FAQ भारत में कितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं? इनमें नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कौन थे? 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। 1947 में कौन सा आंदोलन हुआ था? लेकिन खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? The 10th of May 1857, 8 जून 1859। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। स्वतंत्रता आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था।